हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर स्वागत करते हैं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, उच्चारण स्थान नहीं पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थोड़ा सा बच गया था, हम आपको पहले बता चुके हैं। अकु विसर्जनी नाम कंठ, इचु वसन तालु, ऋतु वसन दंता, दंता नहीं मूर्धा। इसके बाद ऋतु वसन दंता, उपपद्यमनीय नाम ओष्ठ। इसके बाद यह नाम नासिकाक्षर। इतना जो सूत्र है मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि आपको वीडियो नहीं देखने को मिला है तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अब इससे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगला सूत्र क्या हो जाएगा बाबू? तो अगला सूत्र देखिएगा तो मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु। ए दैतो मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हम ये क्या नंबर है, तो 7 नंबर है, ये 7 नंबर है बाबू। ठीक है, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु क्या है? ए दैतो कंठ तालु। इसका मतलब यह होता है कि इसमें क्या क्या आएंगे, आप लोगों को पता होगा या पता नहीं है तो मेरे जाइए पिछला वीडियो जो बना चुके हैं हिंदी का, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें से चार शब्द ले रहे थे, उस तरह से 4 अक्षर, इसमें से 4 अक्षर ले रहे थे, फिर इसमें से भी 4 अक्षर ले रहे थे, इसमें भी 4 अक्षर लिए थे, इसमें भी 4 अक्षर लिए थे, इसके बाद इसमें भी 5 अक्षर ले लिए थे। उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कहेंगे हम लोग कि ए दैतो मतलब होता है कि ए और ए का बाबू उच्चारण स्थान जो होगा किससे होगा, तो कंठ और तालु। देखिएगा कैसे, ए और ए कॉमा ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों ही है, लिखिए दोनों ही है। ध्यान से देखिएगा, बोलकर देखिएगा। ए, जब ए बोलिएगा तो कंठ से आवाज सब कुछ आता है, जो भी बोलिएगा कंठ से ही आ रहा है। लेकिन जब ए बोलिएगा तो आपका जो जीभ है, जीभ देखिए, ये जीभ का जो अंदर वाला भाग है, देखिए ये वाला जीभ का जो अंदर वाला भाग है, जाकर कहां सटेगा, तालु के पास सटेगा। कहां सटेगा, तो तालु के पास सटेगा। बोलकर देखिए, ए बोलेगा तो ये नहीं सटने वाला है। जब जीभ का जो अंदर का भाग होगा ना, वो सटेगा कहां पर, तो तालु के पास, तालु में जाकर के सटेगा। तो ये कंठ जो है, कंठ से आवाज आ ही रहा है। अब जीभ कहां सटेगा, ए को बोलते समय तालु में सटेगा। तो ये कंठ से तो होगा ही, और इसके साथ साथ तालु से भी होगा। यानी कि ए और ए का जो उच्चारण स्थान होगा, वो कहां से होगा बाबू, तो हम कहेंगे कंठ तालु। क्या कहेंगे, कंठ तालु। कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, दोनों से होगा। ठीक है, दोनों का साथ साथ, ये नहीं कि कंठ से सिर्फ होगा, नहीं, कंठ और तालु दोनों को मिलकर के बना, ये सहयोग करेगा, उसको उच्चारित करेगा। समझ रहे हैं? अब आप लोग कहेंगे कि सर कि बताइए, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से कहेगा कि ए का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है। बताना है आपको कि उच्चारण स्थान क्या है। तो ए नंबर में दे देगा कंठ, 2 नंबर बी नंबर में दे देगा तालु, ठीक है, सी नंबर में दे देगा तालु हो गया, कंठ हो गया, इसके बाद दे देगा दंत, ठीक है। इसका डी नंबर में दे देगा ए और बी। अब देखिए क्या मारिएगा, कंठ मारिएगा
तो भी गलती हो जाएगा, तालु मारिएगा तो भी गलती हो जाएगा। तो आपको मारना क्या है, तो ए का उच्चारण जो स्थान होगा किससे होगा, कंठ से भी होगा तालु से भी होगा, यानी कंठ से होगा भी और तालु से, यानी कि दोनों के सहयोग से होगा, दोनों के सहयोग से होगा। तो बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, डी से डी से क्या हो जाएगा, यह दोनों ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, समझ, डी से देवसेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये वाला, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। आप लोग 2-3 बार बोलिएगा, आपको भी आने लगेगा, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। चलिए 8 नंबर में क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि 8 नंबर में है ओ दौतो, ओ दौतो, दौतो, ठीक है, ओ दौतो कंठ। देखिए बोलते हैं कि सब कंठ तो आ ही रहा है, कंठ ओष्ठव, कंठोष्ठव, देखो कैसे लिखेगा वो, कंठोष्ठव, कंठोष्ठव, कंठोष्ठव। इसका मतलब होता है कि कंठ से तो होगा ही, और से भी होगा। कंठोष्ठव का मतलब होता है कि ओ और औ, देखिएगा कि यहाँ पर ओ लिखा हुआ है कि ओ, देख लीजिए ओ मिला, और ओ के बाद देखो औकार है, द पर औकार है, तो ये औ क्या हो जाएगा बाबू, औ। तो ओ का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो कंठ और ओठ बोल करके देखिएगा, ओ जब बोल रहे थे ओठ जो है इधर से भी सट जा रहा है, इधर से भी सट जा रहा है, बोल कर देखिए अंदर से तो आवाज आ ही रहा है, लेकिन ओठ में क्या हो जा रहा है, सट जा रहा है, ओ सट रहा है, आओ देखिए सट जा रहा है, आओ कहेगा आ सटेगा नहीं, सट रहा है। आपको जीभ ये जो दोनों तरफ जो है ओठ जो है आपको सटने नहीं देना है, बोलकर देखिए जीभ को सटना नहीं देना, पकड़ लीजिए कस के पकड़ लीजिए, थोड़ा कस के पकड़िए तो सटने नहीं देना है, आ नहीं बोल पाइएगा। जब तक ओठ जो है सटेगा नहीं तब तक आप ओ औ नहीं बोल पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा नहीं सट रहा ओठ, जैसे कि प पूरा सट जा रहा है, उसी तरह से आपको सटेगा नहीं, और नहीं सट रहा है, ओ जो जीभ के दोनों तरफ है ये सट रहा है, ओ ये ओठ के ये दोनों तरफ सट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ और ओ, ये दोनों का उच्चारण जो होगा किससे होगा, कंठ से भी होगा और ओठ से भी होगा। कंठ तो सबका होता है, लेकिन जीभ सटा तो जीभ नहीं सटा, ओठ सटा तो ये ओठ से भी होगा। तो कहा जाएगा कंठ ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ तो होगा ही, कंठ और ओठ दोनों से होगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, देख बोल कर देखिए, ए बोल रहे हैं तो तालु सट रहा, तो ए और ए का उच्चारण कहां से होगा, कंठ तालु, और ओ जीभ कहीं नहीं सट रहा, कहां सट रहा, तो जीभ नहीं सट रहा, ये ओठ सट रहा है, तो ओठ से होगा, कंठ तो आ ही रहा है तो कंठ ओष्ठव हो जाएगा, यानी कंठ और ओठ दोनों। कंठ ओष्ठव का मतलब होता है कंठ से भी होगा और ओठ से भी होगा, ठीक है। तो चलिए यही दो सूत्र है जो आपको पूरा का पूरा हो गया कंफर्म। देखिए आपको अवश्य देना कंठ है, चुवसन नाम तालु, लिटुरसन नाम मूर्धा, लिटुरसन नाम दंता, उपपद्यामेरिया नाम ओष्ठव, या मूलना नाम नासिका च, एदातो कंठ तालु, एदातो कंठ तालु हो गया, इसके बाद ओ दातो कंठ ओष्ठव, यानी कि आपका पूरा का पूरा ये सूत्र हो गया क्लियर। आप जहां से भी पूछिएगा वहां से, तो हम बता दें आपको क्वेश्चन देखिए कैसे डालेंगे, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप हम बता दें। जैसे पूछेगा कि य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि य का उच्चारण स्थान बताइए। क्या कहिएगा आप लोग, अब य आ रहा है, य सोचने पड़ जाइएगा, उस बोल कर देखिए य। आप सोचिए कि यदि आप याद नहीं किए रहेंगे बोलकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब ये सूत्र आपके पास रहेगा, तो आप बोलकर भी पकड़ सकते हैं। यदि बोलने से पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप सूत्र के जरिए यह किस में आ रहा है एक बार सोच कर देखिए, तो इचु यसा नाम तालु, इचु य स, यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इच्युअसनम तालु, यानी कि य का जो उच्चारण स्थान होगा कहां से होगा? तालु से होगा। समझ रहे हैं? य का उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से होगा, तालु से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा तो कि मान के चलिए कि अब आपको देगा कि दे रहा है आपको देगा, अब इसमें ले लीजिए कि र तथा र कॉमा री, ये दोनों र कॉमा री का उच्चारण स्थान, र कॉमा री का उच्चारण स्थान है क्या है वो? अब ऑप्शन देखिए कैसे रहेगा। ऑप्शन में रहेगा तालु, ठीक है, ये ए नंबर हो जाएगा। ये बी नंबर में देखिए रहेगा कंठ, बी नंबर में रहेगा कंठ, सी नंबर में रहेगा ओष्ठ, ओठ रहेगा। इसका डी नंबर में क्या रहेगा? तो डी नंबर में रहेगा मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है? मूर्धा, अब ये मूर्धा क्या होता है बताइए? मूर्धा क्या होता है? तो अब आप लोग कहेगा मूर्धा मतलब मुंह ना होता सर? मुंह होता है, बिल्कुल सही बाबू, आपका मुंह होता है, लेकिन आप बताए थे कि मूर्धा मतलब होता है जहां पे जीभ सटेगा, जीभ जाकर थोड़ा सा तालु में सटेगा फिर हट जाएगा, वो मूर्धा हो जाएगा। तो बोलिए र, अब बताइए र बोलिएगा तो तालु में सट रहा। अब कितने बच्चे कंफ्यूज होकर क्या मारेंगे? तो सर पक्का है कि तालु मारिए, लेकिन यहाँ पर आप गलती कर दिए जाओगे, आपका ऑप्शन जो है आंसर जो है गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो आपको उच्चारण जानने के लिए इन 6-7 यानी कि 7 1 8 सूत्र का जानकारी मिल जाएगा तो आपका उच्चारण स्थान भी करेक्ट हो जाएगा पक्का। तो ऋतु रसना मूर्धा, ऋतु रसना मूर्धा, री और र का उच्चारण स्थान किससे होगा? मूर्धा से होने वाला है, यानी कि डी से हो जाएगा देवसेना, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूछेगा, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें से कम आपको 10th क्लास में इसमें देगा लगभग 4 से 5 नंबर तक दे सकता है। किससे? तो वर्ण से। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं सिर्फ ये उच्चारण स्थान बताया गया है। क्या बताया गया है? सिर्फ उच्चारण स्थान बताया गया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं ये, और बताया गया परीक्षा के दृष्टि से, ये एग्जाम के दृष्टि से, जैसे एग्जाम खत्म होगा आपको नए तरीका से पढ़ाया जाएगा जो एकदम दनादन समझ में आने लगेगा। तो आप लोग वीडियो समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग जब समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि सर हमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आप लोग वगैरह को कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं आ रहा, हमको बता दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा दूसरे मॉडल से बता सकते हैं या फिर कुछ और तरीका से बता सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।